कैरियर सेटा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम की परीक्षाएं अब अपने अंतिम चरण में है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीबीटी परीक्षा जो है कि 22 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और 9 सितंबर को जो लास्ट सीबीटी एग्ज़ाम की परीक्षाएं वो होनी है। उसके बाद जो है कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीबीटी एग्ज़ाम से पहले ही आप सभी की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएँ हैं वो कम्प्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद जैसे आपका सीबीटी परीक्षा 9 सितंबर को कंप्लीट होगी, उसके बाद डीजीटी के द्वारा आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, इस संबंध में ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अपडेट प्रोवाइड किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले बहुत से ट्रेनी को एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स को लेकर के डाउट है कि एग्ज़ाम पासिंग के लिए मिनिमम कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, तथा साथ में ग्रेस मार्क को लेकर के भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है कि अगर उनका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है और पासिंग मार्क्स को अचीव नहीं कर पाते हैं वो, तो ऐसे में कितना डीजीटी के द्वारा ग्रेस मार्क प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो परीक्षा को पास कर सकें। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आईटीआई से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो सही तरीके से ब्रीफ करने के लिए पिछले साल के एक कैंडिडेट की मैंने मार्कशीट यहाँ पर ओपन की हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिमम कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी मार्कशीट जनरेट होगी उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, चाहे आप किसी भी ट्रेड से रिलेट रखते हो, इंजीनियरिंग ट्रेड हो या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो, ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से जो पहला है ट्रेड थ्योरी, इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए होंगे एग्जाम में, और इसमें पासिंग के लिए मिनिमम 33 नंबर्स रखे गए हैं। यानी कि ये जो 33 नंबर लाने के लिए मिनिमम 17 क्वेश्चन सही करने होंगे। 17 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आप जो है कि पासिंग नंबर अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल आ सकता है कि जो टेट थ्योरी का पार्ट है उसी में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशंस के भी 6 क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड के केस में। तो ऐसे में क्या उनको वर्कशॉप कैलकुलेशन तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी अलग अलग पासिंग मार्क्स मिनिमम लाना होगा? तो यहाँ पर इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको टेट थ्योरी में कुल मिलाकर के कि किसी तरह से भी आपको 33 नंबर लाना है, चाहे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के द्वारा लाएं या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा मिला करके, या फिर टेट थ्योरी में से ही केवल आप 17 क्वेश्चन सही कर लें। आपको किसी भी तरह से टेट थ्योरी में 17 क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में टोटल आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और इन 25 क्वेश्चन में पासिंग के लिए मिनिमम आपको 9 क्वेश्चन सही करना होगा, यानी कि 17 नंबर्स लाने होंगे। तो ये आपका 2 जो कि सब्जेक्ट हैं, ये सीबीटी एग्जाम के सब्जेक्ट हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एग्जाम हुआ है। यहाँ पर जो तीसरे नंबर का आप सब्जेक्ट देख रहे हैं टेट प्रैक्टिकल, ये आपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था उसका ये मार्क्स है। तो इसके लिए अलग से यहाँ पर देख सकते हैं 250 नंबर का टोटल पूर्णांक रहेगा, और पासिंग के लिए मिनिमम 150 नंबर्स लाने होंगे। और ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आपके क्लास टीचर के द्वारा दिया जाता है, यानी सेशनल मार्क्स जिसको बोलते हैं। 200 नंबर का सेशनल मार्क्स है, और इसमें पासिंग के लिए मिनिमम 120 नंबर लाने होंगे, अभी आप इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में पास डिक्लेयर किए जाएंगे। तो ये तो रहा पासिंग मार्क्स लाने के लिए मिनिमम कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे कि टेट थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मैंने बताया, साथ ही साथ टेट प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी आपने यहाँ पर अपना मिनिमम पासिंग मार्क्स देख लिया। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क के बारे में, यानी कि अगर आपका पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहा है और 4-5 नंबरों से आप फेल होने के कंडीशंस में है, ऐसे में भी क्या डीजीटी आपको पास कर सकती है ग्रेस मार्क के द्वारा? तो देखिए, जो डीजीटी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार डीजीटी आपको 5 से 6 नंबर ग्रेस मार्क के तौर पर प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर 5 से 6 नंबर से आप फेल हो रहे हैं तो किसी भी एक सब्जेक्ट में 5 से 6 नंबर दे करके आपको पास किया जा सकता है, या फिर दोनों सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हैं तो मैक्सिमम 5 से 6 नंबर का ही ग्रेस मार्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप टेट थ्योरी में ले लीजिए या फिर दोनों में से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए 3 नंबर आपका ग्रेस मार्क अगर टेट थ्योरी में दे करके आप पास हो जा रहे हैं, या और 2 से 3 नंबर दे करके आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास हो जा रहे हैं, तो इस तरह से भी डीजीटी के द्वारा आपको ग्रेस मार्क दे करके पास किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपने सीबीटी एग्जाम में अपने पासिंग मार्क्स से, यानी ये 33 नंबर और 17 नंबर देख रहे हैं, इससे आप 5 से 6 नंबर अगर पीछे हैं
यानी कि 5 से 6 नंबर कम आपने स्कोर किया हुआ है तो भी आपको डीजीटी ग्रेस मार्क दे करके पास कर सकती है। बट इस बार के सीबीटी एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल देख करके मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने अपने सीबीटी एग्जाम में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि जो आपने अपना एग्जाम दिया है उसके बेसिस पर अपने आप को कितना नंबर देना चाहेंगे, यानी कितना नंबर आप सीबीटी एग्जाम में लेकर के आ रहे हैं। और बाद में जब इसका रिजल्ट जारी होगा तो मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो के माध्यम से किस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।